हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम लोग जो है बायजूस आईएएस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कैसा ये कोर्स है, क्या क्या इसकी विशेषता हैं, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं, कैसा जो है लोगों का इसका जो एक्सपीरियंस रहा। तो इन सब मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं और भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं कि कैसे कोर्सेज ये देते हैं, आपको किस फॉर्म में देते हैं, टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, ओवरऑल इसका जो है हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू जो है दोस्तों काफ़ी ऑनेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसके लिए जो जानकारी हम लोगों ने जुटाई है वो ऑथेंटिकेट जुटाई है। और अपने जो 8-10 लोगों का जो ग्रुप था फ्रेंड्स ने, जिन्होंने ये कोर्स पहले से लिया हुआ था, उन लोगों के जो रिव्यूज़ थे उनके आधार पर हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया है। तो काफ़ी ऑनेस्ट ये रिव्यू होने वाला है। जो भी छोटी से छोटी कमी होगी वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं, जो भी इसकी अच्छाइयाँ हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग जो है मीडियम के बारे में करना चाहेंगे कि आपको ये किस माध्यम में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ बता दूं कि बायजूस का जो कोर्स है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। और अगर मैं मोड के विषय में बताना चाहूँ तो ये आपको जो है मुख्यतः एक जो टैबलेट आता है, टैबलेट के फॉर्म में आपको दिया जाता है, टैबलेट कोर्स के रूप में ये दिया जाता है। लाइव क्लासेस भी इनके यहाँ अवेलेबल हैं। टैबलेट कोर्स के विषय में दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपको टैबलेट के रूप में जो कोर्स मुहैया कराते हैं वो मुख्यतः 2 तरीके की टैबलेटें आपको ऑफर करते हैं। शायद ऐसा हमने पता किया कि लेनोवो या सैमसंग की तरफ से आपको टैबलेट ऑफर करते हैं। जो टैबलेट्स होती हैं लेनोवो में, शायद लेनोवो 10 और लेनोवो 7 की जो टैबलेट आती हैं उनमें ये आपको कोर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। जो ये कोर्स होता है ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है। प्री रिकॉर्डेड इसमें क्लासेस होती हैं, यानी पहले से ही इनको रिकॉर्ड किया गया होगा और आपको प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से इसको आपको दिया जाता है। प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो है दोस्तों, इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं। मेरी नज़र में जो फ़ायदा है वो ये है कि जैसे आप जब भी लाइव क्लास लेते हैं और आपके सामने या आपके साथ में दोस्त वगैरह कोई बैठा होता है और बीच में वो आपको डिस्टर्ब करे, तो क्लास का वो पार्ट आपका ठीक से समझ में नहीं आ पाता और या मिस हो जाता है। लेकिन प्री रिकॉर्डेड मटेरियल में आप उसको एकांत में अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात मुझे लगती है और भी बार इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, इस कोर्स के विषय में मैं आपको बताऊं कि इसका जो टैबलेट कोर्स है इसको आप 3 टाइम्स इसको प्ले करके देख सकते हैं। और ये जो टाइम है ये आपके क्लिक के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा, वॉच टाइम होगा उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि आपने जो कोर्स है, जैसे 1 घंटे की यदि कोई क्लास है तो उसको 3 घंटे तक देख लेंगे तो ही उसको 3 घंटे माना जाएगा। इस तरीके से ये डिवाइड रहता है। ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो इनका टैबलेट कोर्स है, ये जो टैबलेट उस कोर्स में आपको दी जा रही है ये एक लॉक टैबलेट होती है। इसमें आप केवल बायजूस का ही प्रोग्राम रन कर सकते हैं। और आप सोच रहे हो कि वो टैबलेट लो के आप अन्य कोई भी ऐप उसमें चला पाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये जो टैबलेट है इसमें आप बायजूस का ही प्रोग्राम ले सकते हैं। ये हालांकि कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे जिन लोगों के पास लैपटॉप वगैरह नहीं है उन्हें जो PDF वगैरह या नोट्स वगैरह हैं वो उसी टैबलेट से पढ़ने होंगे। तो मैं बता दूं, वो टैबलेट आप जब तक वो लॉक रहेगा तब तक नहीं पढ़ पाएंगे। जब आपका कोर्स ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तब वो लॉक हट जाएगा, तब आप उनको प्ले करके देख सकते हैं। या कुछ अन्य जो तरीके होते हैं जो YouTube पर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे, तो उन तरीक़ों से भी आप उसके लॉक को पहले ही तोड़ सकते हैं। लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है दोस्तों। एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ दोस्तों, जो ये कोर्स होगा इसमें आपको 3 SD कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे और 3 फेज़ में प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगली बात दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बता दूँ कि ये जो बायजूस है आपको क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहा है। तो ये आपको CSET, GS ऑप्शनल कोर्सेज सभी उपलब्ध करा रहा है। इंटरव्यू के लिए ये आपकी जो गाइडेंस प्रोग्राम होता है उसको भी चलाता है। और ऑप्शनल की जो इनकी फीसेस हैं शायद 40 से 50 के बीच में रहती हैं। कोर्सेज तो ये सभी करा रहा है लगभग। और दोस्तों, एक चीज़ कि ये करंट अफेयर्स के लिए जो है डेली करंट अफेयर्स के नाम से प्रोग्राम चलाता है। शायद ट्यूसडे और वेडनेसडे को इनकी लाइव क्लास आती है। और यहाँ आपको स्टूडेंट पोर्टल भी मिलता है, जहाँ आपको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं। और साथ ही जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं या नोट्स वगैरह होते हैं वो आपको इस पोर्टल में मिल जाते हैं। तो ये भी एक इसकी अच्छी बात है जो कोर्स के द्वारा ही आपको मिलती है। अगली बात दोस्तों, मैं फैकल्टी की करना चाहूँगा कि जो इसकी फैकल्टी है यानी टीचर्स हैं वो लगभग ठीक है। लेकिन ये लोग तो जो वादा करते हैं, जैसे ये इनके यहाँ इंडिया के टॉप टीचर्स अवेलेबल हैं, तो ये ऐसा वादा करते हैं। लेकिन जितने भी मेरे साथ के दोस्त हैं जिन्होंने इस कोर्स को लिया था, उनसे मेरी वार्तालाप हुई तो उन्होंने मुझे यही बताया कि टीचर्स अच्छे तो हैं लेकिन सारे अच्छे हैं ऐसा कहना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। टीचर्स कुछ सब्जेक्ट के जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, एथिक्स या
जो कुछ रैंडम सब्जेक्ट हैं उनके तो अच्छे थे, लेकिन कुछ टीचर्स में यहाँ कमियां भी लोगों को देखने को मिली है। मैं दोनों माध्यम की बात कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ऐसा था। लेकिन टीचर्स में जो मुझे यहाँ एक बेस्ट बात लगी, जो लोगों ने भी मुझे बताई कि इनके जो टीचर्स के बीच में स्टूडेंट टीचर का जो इंटरेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। टीचर बच्चों की पूरी मदद करने की कोशिश करते थे, यहाँ तक कि टीचर जो है अपना व्हाट्सएप नंबर भी बच्चों को दे देते थे, जिससे कोई आपको इस तैयारी में कोई भी उस क्लास से या टीचर से कोई भी डाउट पूछना हो तो आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते थे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते थे, या जैसे भी ईमेल वगैरह के थ्रू। ये मतलब बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। ऐसा सभी जितने भी दोस्तों से बात हुई उन्होंने बताया कि टीचर्स की ये बात तो सभी टीचर्स की अच्छी लगी। हालांकि कुछ टीचर्स की क्वालिटी को लेकर बच्चे सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनके टीचर्स अच्छे ही थे। दोस्तों अगर बात मैं मटेरियल की करना चाहूँ तो बायजूस जो है अपना IAS कोर्स के साथ में 18 बुक्स का एक मटेरियल, कंप्लीट मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको मैं बता दूं कुछ बायजूस के ही नोट्स होते हैं और कुछ मूल टेक्स्ट को भी बायजूस प्रोवाइड करता है, जैसे लक्ष्मीकांत RS शर्मा जो हिस्ट्री के लिए है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये बुक भी बायजूस जो है अपने कोर्स में आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन कई सारे लोगों के जो हैं इसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि 18 कोर्स में यदि IAS निकल जाता तो हर गली से, देश की हर गली से IAS होता। तो मैं उन सब लोगों को बता दूं कि ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं हुआ मेरी नज़र में। अगर ये लोग आपको 18 बुक्स में यदि अपना पूरा प्रोग्राम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत कम पढ़ा रहे हैं। इनके जो नोट्स हैं वो मैंने भी थोड़े से खोल के देखे, काफ़ी प्रिसाइज नोट्स थे, काफ़ी अच्छे नोट्स थे। बाकी लक्ष्मीकांत वगैरह ये बुक आपको अलग से दे ही रहे हैं, जो नॉर्मली पढ़ने को दिया जाता है। चीज़ें कम मिल रही हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल नोट्स नहीं पढ़ने होते हैं, यहाँ आपको नोट्स के अलावा इनकी क्लासेस भी होती हैं और 500 प्लस घंटे की इनकी क्लासेस हैं, उनके नोट्स भी आप तैयार करोगे, प्लस ये कुछ PPT भी आपको देते हैं, प्लस इनके डेली के करंट अफेयर न्यूज़ वगैरह चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है केवल 18 बुक्स से आपको IAS निकालना है, इसके अलावा भी नोट्स इनके बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है ये केवल 18 बुक्स देते हैं, ये कहीं भी मुझे सही नहीं लगता दोस्तों। तो मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया कि इस तरीके का मटेरियल इनका होता है, मूल टेक्स्ट इनके साथ जो दी जा रही हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, नोट्स भी इनके ठीक ही हैं। मतलब अगली बात दोस्तों, मैं अगर टेस्ट सीरीज़ के बारे में करना चाहूँ तो टेस्ट सीरीज़ के विषय में मेरी जिन जिन लोगों से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि क्वेश्चंस जो इन्होंने बनाए थे वो तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस के बाद में एनालिसिस जो होता है वो इनका बच्चों को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन वाला नहीं लगा, बच्चे उससे सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने बताया कि जो एनालिसिस था कोचिंग का वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना कि इसके कंपेरिजन में और जगह मिल जाता है। तो क्वेश्चन तो अच्छे थे लेकिन एनालिसिस इनका अच्छा नहीं था। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो हकीकत हमें बच्चों ने बताई वो हम आपको बता रहे हैं। पर्सनली मैंने इनकी जो टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी कैसी है, लेकिन बच्चों ने मुझे बताया वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बात दोस्तों मैं मेंटरशिप की करना चाहूँ तो जितने भी लोगों से मैंने बात की उसमें सबसे ज़्यादा तारीफ अगर इस कोचिंग के विषय में किसी चीज़ पर की लोगों ने तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम था। क्योंकि दोस्तों UPSC की जो तैयारी है वो कुछ महीनों की तैयारी ना होके एक लंबा प्रोसीजर है। जैसे मैं आपको बताऊँ, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक का जो फेज़ होता है और फाइनल सिलेक्शन तक का जो फेज़ होता है उसमें 1.5 से 2 साल तकरीबन आपके लगते हैं। तो इतने लंबे समय तक आप बहुत सारा पढ़ते हैं और बहुत सारे डाउट्स जो हैं आपके दिमाग में आते हैं और उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप जगह जगह भटकते हैं। तो ऐसे में आपको कोई पर्सनल मेंटर यदि मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इस कोचिंग का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो 1-to-1 मेंटरशिप है, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको जो मेंटर होता है वो हेल्प करता है। तो ये मेंटरशिप की तो जितने भी लोगों से मैंने बात की सबने तारीफ की। तो मेंटरशिप प्रोग्राम इसका काफ़ी अच्छा है दोस्तों कोचिंग का, और जो UPSC की तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। अब दोस्तों मैंने इसकी जो विशेषताएं हैं, जो फैसिलिटीज़ ये आपको देती हैं उनके विषय में बताया। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की कि आखिर इसकी जो नकारात्मक बिंदु हैं वो क्या क्या हैं, जिससे आपको एक होलिस्टिक अप्रोच बन सके कि आपको ये कोचिंग जो बायजूस का प्रोग्राम है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो नेगेटिव बिंदुओं में पहली बात आपको करना चाहूँगा कि इनके यहाँ जो था वो कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्होंने अपने सिलेबस को कंप्लीट बच्चों को नहीं कराया। बच्चों ने ऐसा मुझे बताया कि जो इनका प्रीलिम्स जब आने वाला तो प्रीलिम्स ओरिएंटेशन के हिसाब से जो ओरिएंटेड क्लासेस इनकी लगाई, तो इन्होंने जो था प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा रायता फैला दिया। क्योंकि UPSC का सिलेबस एक वेरी वेल डिफाइंड सिलेबस है, फिर भी इन लोगों ने उसको कंप्लीट कराने में थोड़ा सा बच्चों के साथ बशड़ कर दिया। तो जो थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे लगाता है, एक दो बच्चे नहीं काफ़ी सारे लोगों ने मुझे, कई सारे बैचेस के लोगों ने मुझसे शिकायत की कि इस तरीके का इनका थोड़ा सा रहा था। तो ये हो सकता है आप तो इन्होंने सुधार लिया हो, लेकिन ये इसकी नेगेटिव पॉइंट लगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो दोस्तों मुझे इनके यहाँ लगा वो टेस्ट सीरीज़ में लगा कि एनालिसिस इन लोगों ने जो दिए हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं दिए।
तो टेस्ट सीरीज़ तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है यूपीएससी में, क्योंकि एनालिसिस से ही आपको पता लगता है कि आप कितने पानी में, कितने कंपटीशन में हैं। अब वही चीज़ बच्चों को सेटिस्फेक्शन वाली नहीं लगी, तो थोड़ी सी ये दिक्कत की बात मुझे यहाँ लगी। तीसरी चीज़ दोस्तों, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी मुझे लगी। जैसे कई बच्चों ने बताया कि जो इनका जो ऑनलाइन क्लासेस था बीच बीच में काफ़ी बार चलते चलते बंद हो जाता, स्किप हो जाता, उस तरीके की इसमें प्रॉब्लम्स उन लोगों को आई। दूसरा जो टैबलेट था, ये लॉक टैबलेट था और कोई ऐप्स वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे, जो थोड़ी सी नेगेटिव लगा। हालांकि ये टैबलेट है, इनका लॉक जो टैबलेट है उसको अनलॉक करने के काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा कि बायजूस के जो टैबलेट है उसको अनलॉक कैसे किया जाए, तो आपको मिल जाएगा हालांकि, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकता आपको। और तीसरी चीज़ दोस्तों, इसके बारे में एक चीज़ मुझे ये और लगी, कुछ लोग, जैसे एक बंदे से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि उसने जो प्रोग्राम इनके यहाँ से लिया था तो उसने 2020 का प्रोग्राम लिया था, लेकिन उसको जो SD कार्ड मिला था वो 2019 के कोर्स का दे दिया था। हालांकि वो थोड़ा सा उसने 2-3 दिन जब पढ़ा तो रियलाइज़ हुआ, तो उसने कंप्लेन की, लेकिन उसका रिप्लेस कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने ऐसा भी किया था, तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आप इनका कोर्स लें तो ये चेक कर लें कि उसी ईयर का ये प्रोग्राम को दे रहे हैं नहीं दे रहे। तो इतना मुझे इनके बारे में टेक्निकल लगा। बाकी और तो कोई ज़्यादा इसमें कमियां नहीं थी। एक कमी और जो मैं अपनी तरफ से यहाँ बताना चाहूँगा कि बायजूस और जो स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम रह जाता है। तो एक यही इसमें कमियां हैं। क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या इसकी कमियां हैं, इन सब विषय में मैंने आपको बताया। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको लेना या नहीं लेना। एक चीज़ और जो मैंने यहाँ छोड़ दी फ़ीस की दोस्तों, तो फ़ीस के विषय में मैं आपको बता दूं कि इनकी इस ईयर की 2021 के लिए जो फ़ीस है वो 82,000 है। लेनोवोकेट शायद टैब 10 के लिए फ़ीस है। टैब अगर आप चेंज करते हैं तो और भी कम हो जाती है। इसमें नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा देते हैं। तो फीस ठीक ही है, कोर्स इनका ठीक ही है, क्वालिटी अच्छी है, और जो कमियां हैं वो तो मैंने आपको बता ही दी। अब आपकी इच्छा है लेना ना लेना, आपकी इच्छा है, मेरा काम है आपको जानकारी देना। मैंने जानकारी देने की कोशिश की। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अब अन्य आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों थंबनेल देख के आपको आइडिया अबे बायजूस वाला लगाना था।